सुख प्यार का एहसास हर जवान पत्नी की पहली ख्वाहिश होती है, लेकिन पति उसके इच्छा पूरी ना करे तो रिश्ता टूट जाता है। सुहाग रात पर सहवास करना हर स्त्री के लिए सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है। वह अपने आप को उस आदमी को सौंपना चाहती है जो आजीवन उसकी रक्षा करेगा, उसके इज्जत मान सम्मान की रक्षा करेगा, उसे संतान सुख देगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष, पहला समागम उसके लिए हमेशा खास होता है। जब मैं 28 साल की थी तब घर में शादी की बात शुरू हो गई थी। पापा अलग अलग जगह लड़के देखने जाते, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आ जाती। कोई कहता कि मैं मोटी हूँ तो कोई दहेज की कमी का हवाला देता। इस तरह बार बार रिजेक्शन का सामना करते करते मेरी उम्र 32 साल हो गई। इस दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव भी होने लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि अगर संतान सुख चाहती हो तो जल्दी शादी कर लो, क्योंकि उम्र के साथ ये मुश्किल हो सकता है। इसी बीच विशाल का रिश्ता आया। अंदर से टूट चुकी मैं सोच रही थी कि ये रिश्ता भी बाकी रिश्तों की तरह रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन विशाल ने कहा कि वो मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। घर वाले जो अब उम्मीद छोड़ चुके थे, उन्होंने हामी भरी। जब मैं विशाल से मिली तो उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया, अपने पति से आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैंने कहा कोई खास उम्मीद नहीं, बस इंसान अच्छा हो। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो देख लिया, बताइए मैं कैसा इंसान हूँ? मैंने तुरंत जवाब दिया, आप तो अच्छे हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने मुझे पसंद किया या नहीं। उन्होंने कहा, आप मुझे पसंद है, लेकिन मुझे आपके घर नहीं आना है, आपको मेरे साथ चलना होगा। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुझे पसंद करती हैं या नहीं। इस मुलाकात के बाद हम दोनों ने परिवार को अपनी सहमति दे दी। हालांकि मेरे मन में एक शक था कि जैसे मेरी मजबूरी है, वैसे ही शायद उनकी भी कोई मजबूरी है। लेकिन शादी से पहले के समय में हमारी बातचीत और नज़दीकियाँ बढ़ी। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होने लगी और एक गहरा रिश्ता बनने लगा। शादी के बाद पहली रात मैं पूरी तरह तैयार होकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में आए, हम दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर एक दूसरे के करीब आए। लेकिन अचानक मुझे कमजोरी महसूस हुई और मैं बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सिर में भारीपन था। मैंने देखा कि मेरे पति मेरे पास बैठे थे। उन्होंने बताया कि रात को मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा था और मैं बेहोश हो गई थी। ये सुनकर मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई। मुझे लगा कि मैं उनकी पहली रात खराब कर चुकी हूँ। मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ये पहली बार था। इस पर उन्होंने कहा, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो क्या मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ती? मैंने कहा, नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, तो फिर तुम माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? उनकी इस बात ने मुझे एहसास दिलाया कि असली प्यार और वफादारी क्या होती है। एक पति सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए नहीं होता, बल्कि वो आपकी हर स्थिति में आपका साथ देने और सम्मान करने वाला साथी होता है। आज मैं अपने पति के उस प्यार और सम्मान के लिए उन्हें दिल से शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि शादी सिर्फ शारीरिक आकर्षण का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये विश्वास, देखभाल और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का बंधन है। अगर आप भी इस भावना से सहमत है तो इसे उन नई लड़कियों तक पहुंचाए जिन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि सच्चे रिश्ते का आधार केवल प्यार और सम्मान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।